क्रिएटर्स कॉर्नर में तो बात करते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 की, जहां कई जो ऐसी अग्रणी एआई कंपनीज थी, उन्होंने अपने अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखती है। अब इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस से लेकर गवर्नेंस तक हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए आयाम सामने आए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीना दत्ता ने समिट के दौरान जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनसे जाना कि क्या एआई रियल टाइम में उतनी सटीक और भरोसेमंद होगी जितनी की उम्मीद की जा रही है, और क्या जो ये टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहेगी या देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। देखिए रिपोर्ट। टेक बैकग्राउंड से होके मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस समिट पे आने के लिए, और इधर इतने कंपनीज है, इतना नॉलेज मिल रहा है अबाउट एआई, एक्यूरेसी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई और बहुत चीजें हैं। पर मुझे जो मतलब इंटरेस्ट करता है सबसे ज्यादा इस एआई मासेस तक कैसे पहुंच रहा है। इतने कंपनीज है, इतने कम इंस्टीट्यूशंस है, कैसे उनके पास जा रहा है, सबको कैसे हम लोग पहुंचा पा रहे, फ्रॉम बिग कॉन्ग्लोमरेट्स टू रूरल कंपनीज तक कैसे। और इसमें डेमोक्रेटाइजेशन और एक्यूरेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपर्ट से कि एआई कितना एक्यूरेट हो सकता है और कैसे डेमोक्रेटाइज हो सकता है। एआई जो है उसको एक्यूरेसी करने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है। पहला कि आप नॉलेज कितना एक्यूरेटली ला पा रहे हैं, दूसरा आप रीजनिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। नाउ रीजनिंग कैन ओनली बी डन बाय एलएलएम, वो तो करते ही है वो, लेकिन आप जो है तो एलएलएम तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और वो रीजनिंग अच्छी कर लेते हैं, बट उसको नॉलेज कितनी दे सकते हैं कि वो कितनी अच्छी रीजनिंग कर पाए। तो एक नॉलेज कितना बढ़िया ला सकते हैं आप, और फिर तीसरी चीज आप कंटेक्स्ट कितना अच्छा सेटअप कर सकते हैं। तो अगर ये 2 चीजों पे आप काम कर सकते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, और जब एक्यूरेसी अच्छी होगी तो एआई का अडॉप्शन जो है वो बेटर होगा। ऐसा कोई पैरामीटर है जिससे हम देख सकते हैं मतलब एआई एक्यूरेसी, या मतलब हर जनता तक कैसे पहुंचेगी? जनता तक पहुंचाने का जो तरीका है वो ये है जिसको हम डेमोक्रेटाइजिंग बोलते हैं। उसके लिए हमने जो लॉन्च किया है वो हम ये बता रहे हैं कि आप जो है एक कम से कम खर्चे के अंदर एक पूरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप जो है यूज कर सकते हैं। तो वो जो हमने यहाँ लॉन्च किया है रिसेंटली, तो उस लॉन्च में आप देखिए तो वो एक हम अफोर्डेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं कि कैसे एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अफोर्ड कर सकता है। एआई का नेक्स्ट वेव क्या है, मतलब हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी एआई जो है जिस लेवल पे है उस लेवल पे एआई का अडॉप्शन पर्सनल, अगर मुझे अपने लिए कुछ करना है तो वहां तो बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को वो 80% एक्यूरेसी चलती है। लेकिन अगर मुझे उसे बिजनेस में लगाना है तो बिजनेस में लगाने के लिए मुझे उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब तक मैं वो नहीं बढ़ा पाऊंगा तब तक उसको अडॉप्शन नहीं होगा। तभी आप मार्केट में सुन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां बोल रही हैं कि एआई जो है वो बबल है, फट जाएगा, वो इतना एक्यूरेट नहीं आंसर दे पा रहा है, मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि और कैसे हेलुसिनेशन को हटाऊं। उन सब चीजों के ऊपर जो है वो इतना एक प्लेटफॉर्म ही है जो काम कर सकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एलएलएम के साथ काम करेंगे तो हेलुसिनेशन होगा, वो आपको जरूरी नहीं है कि सही आंसर देगा। तो आपको एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म लेके चलना पड़ेगा जो आपको उस पूरे हेलुसिनेशन, उस पूरे जो भी नेगेटिव्स हैं एआई का, उससे प्रिवेंट करे वो आपको। अब हमने ये समझा कि एआई एक्यूरेसी, एआई अफोर्डेबिलिटी और एआई ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है जितना हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि एआई यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा, इट्स ओनली मोर टू कम। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव